अज्ञान अंधकार की तरफ ले जाता है और ज्ञान घोर अंधकार की तरफ ले जाता है। इस लाइन को आज समझने के लिए थोड़ा सा इंतजार करिए। अपनी खुद की कुंडली कैसे देखें सीरीज का ये अगला वीडियो है, जहां पर आपकी कुंडली में बैठा जुपिटर, गुरु या फिर बृहस्पति किस तरह से काम करता है, क्या आतंक मचा रहा है या फिर क्या ब्लेसिंग दे रहा है, इसको आज हम समझने वाले हैं। जैसे हमारे फादर सिर्फ एक हो सकते हैं ना, वैसे ही 9 ग्रहों में सिर्फ एक ही गुरु है। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु बचाए तो कौन गिराए। आपके राहु केतु कितना परेशान कर लें, लेकिन अगर जुपिटर बीच में आ जाता है तो किसी की कोई हिम्मत नहीं पड़ती है। लेकिन जुपिटर बीच में आता कब है? जुपिटर या फिर गुरु किसी और ग्रह के साथ बैठे तो किस तरह से काम करता है, और जुपिटर की बहुत सारी बातें आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। दोस्तों, जुपिटर या फिर गुरु को अपनी कुंडली में समझने से पहले हमें अपनी कुंडली की रिक्वायरमेंट होगी, और आप किसी भी ऑनलाइन फ्री सॉफ्टवेयर से अपनी खुद की कुंडली बनवा सकते हैं। बस गूगल पे टाइप करिए फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर, अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए और इस तरह का एक कुछ मिलता जुलता चार्ट, लगन कुंडली जिसे आप कहते हो, आपके सामने आ जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं बड़े ब्रीफ में। जो अगर पहली बार आया है, पहली बार देख रहा है, तो उसको आसानी होगी। यहाँ पर ये आपका फर्स्ट हाउस है, ये आपका, मेरा, सबका यही फर्स्ट हाउस होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन हो सकता है कि आपकी कुंडली में यहाँ पर कुछ नंबर लिखा हो, इस तरह से 8 लिखा हो, 11 लिखा हो या 12 लिखा हो। इससे कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे जो नंबर लिखे होते हैं या आपको जो नंबर दिख रहे हैं वो हमेशा राशि के नंबर हैं। जैसे ये 12 नंबर की राशि है, यानी कि मीन राशि है। 1 नंबर लिखा है तो ये मेष राशि है, 3 नंबर लिखा है तो मिथुन राशि है। तो ये नंबर हमेशा राशि के होते हैं। हाउस का नंबर नहीं लिखा होता, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग है कि हाउस फिक्स होते हैं, इसका नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 लिखा है तो क्या बोला जाएगा? फर्स्ट हाउस में 7 नंबर की राशि यानी कि तुला राशि है। अब ये सारी चीज़ें एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से इंक्रीज होती हैं। तो फर्स्ट हाउस ये है, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, ऐसे 12 हाउसेस होते हैं। तो ये 12 हाउस आपके सामने है। अब किस राशि का नंबर कौन सा होता है, ये आपके सामने स्क्रीन पर एक फ़ोटो लगी हुई है, उसमें राशि, उसका नंबर और हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गए दोस्तों बिल्कुल बेसिक सी बातें। उसके बाद अब हमें ये समझना चाहिए कि हर एक राशि का एक लॉर्ड होता है, और क्योंकि आज हम जुपिटर पढ़ रहे हैं इसलिए हमें बस ये समझना है कि 9 और 12 ये जो 2 नंबर हैं, इस राशि को आप बोलते हो धनु राशि और इसको आप बोलते हो मीन राशि। इन दोनों के जो मालिक हैं वो जुपिटर हैं। जुपिटर या फिर गुरु। कहा जाता है गुरु बचाएं तो कौन गिराए। इतना इंपॉर्टेंट प्लेनेट है और आज आपको ये पता चलेगा, समझ में आएगा। आज हम आपके 12 के 12 हाउसेस में अगर जुपिटर बैठा है तो किस तरह से एक्ट करता है ये समझेंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है समझना गुरु की दृष्टि। अब अगर आप कभी जुपिटर की फ़ोटो देखेंगे तो आप पाएंगे कि जुपिटर जो है वो सोने का डंडा लेकर खड़े होते हैं, गोल्ड का एक डंडा होता है। तो मेटाफोरिकली कहा जाता है कि गुरु अगर मारता भी है ना तो सोने के डंडे से मारता है। गुरु अगर किसी का बुरा भी करता है तो उस बुरे में भी आपका ही भला छुपा होता है। ऐसे ही कई लोग भी हमारे ज़िंदगी में होते हैं। इसीलिए लाल किताब में गुरु को फादर की संज्ञा दी गई है कि फादर डांटता भी है, मारता भी है तो आपके भले के लिए ही मारता है, उसकी डांट में ही आपका भला होता है। लेकिन हमारी ज़िंदगी में कई बार बड़ी बहन, बड़ा भाई ये रोल अदा कर रहे होते हैं। तो अगर आपके बड़े भाई, बड़ी बहन कोई ऐसे हैं जो आपको डांट मार रहे हैं लेकिन आपका भला है, तो सोने के डंडे से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि गुरु की दृष्टि और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसकी मार तो है ही इम्पॉर्टेंट, पर उसकी दृष्टि और इम्पॉर्टेंट है। और ज्योतिष में गुरु को 3 दृष्टियाँ दी गई हैं, 5, 7 और 9। इसको कैसे देखते हैं? जहाँ पे जुपिटर बैठा है, लेट्स सपोज 10th हाउस में बैठा है, तो यहीं से आपको ये कदम गिनने हैं। पहला घर यही होगा जहाँ जुपिटर बैठा है, फिर एंटी क्लॉकवाइज चलिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो जुपिटर यहाँ से बैठकर यहाँ पे दृष्टि डालेगा, छठा, 7वां, 7वीं दृष्टि यहाँ डालेगा, 8, 9, 9वीं दृष्टि यहाँ डालेगा। तो जुपिटर बैठा तो यहाँ पर है, लेकिन उसका इफेक्ट यहाँ पे और यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। ऐसा ही आप अपने चार्ट में कर लीजिएगा। आप वो हाउसेस भी काउंट कर लीजिएगा जिसमें जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है। इसे एस्पेक्ट भी कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसको दृष्टि बोलते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जल्दी से। मान लेते हैं जुपिटर यहाँ बैठा है 6th हाउस में, तो इसका 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि यहाँ जाएगी, 7वीं दृष्टि यहाँ जाएगी और 9वीं दृष्टि यहाँ जाएगी। 5, 7, 9 इस तरह से ये हाउसेस आपकी कुंडली के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो आप अपने
हाउसेस जिनमें जुपिटर की दृष्टि आ रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आपने जुपिटर समझा, जुपिटर किन राशियों का मालिक है, लॉर्ड है, ये समझा, और ये भी समझा कि जुपिटर की 3 दृष्टियाँ होती हैं। अब ये समझते हैं यहाँ पे आगे बढ़कर कि जुपिटर किस कंडीशन में बैठा है। 2 ही कंडीशन यहाँ पे मेनली आपको लेनी है। एक तो जुपिटर के ऊपर अगर सी लिखा है या फिर आ लिखा है, इसका मतलब है कि जुपिटर कंबस्ट हो गया, अस्त हो गया है। और इसका क्या डिटेल में मीनिंग है बाद में समझेंगे। जुपिटर के ऊपर आर लिखा है या फिर जुपिटर के ऊपर वा लिखा है हिंदी में, इसका मतलब होता है जुपिटर वक्री है या फिर रेट्रोग्रेड है। जुपिटर वक्री होता है, रेट्रोग्रेड होता है, कई मीनिंग बदल जाती हैं, इसको भी समझेंगे। अगर आपके जुपिटर में इस तरह से एरो बनी हुई है या फिर अगर एरो नहीं भी बनी है लेकिन जुपिटर 4 नंबर की राशि में बैठा हुआ है तो जुपिटर उच्च का है, बलवान है, उच्च का है। जुपिटर में अगर डाउन एरो बनी है या फिर जुपिटर में 10 नंबर की राशि में बैठा है, कई देखिए आप लोग डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो ना, तो हो सकता है डिफरेंट, इसलिए मैंने हर तरह की चीज़ें बता दी हैं आपको। ये जुपिटर के बताएगा कि वो उच्च का है, एक्सॉल्टेड है, तो 4 नंबर में है तो एक्सॉल्टेड है, 10 नंबर में है तो डेबिलेटेड या फिर नीच का गुरु है आपका, अस्त है कि वक्री है। कई लोगों की कुंडली में 2-3 कंडीशन एक साथ भी आ सकती है कि वक्री भी है लेकिन एक्सॉल्टेड भी है, यानी कि उच्च का भी है। ये भी हमें गुरु की बात समझ में आ गई। अब एक एक करके गुरु को समझते हैं। सबसे पहले तो चलिए ये समझना ज़रूरी है कि जुपिटर बेसिकली करता क्या है। जुपिटर एक गुरु है, याद रखिएगा, देवताओं का गुरु भी माना गया है, ग्रहों का गुरु भी माना गया है। और हमारी परंपरा रही है, अगर आपके 2024 के कलयुग की बात को अगर छोड़ दें लेकिन पुराने टाइम में जाएं तो चाहे भगवान हो, चाहे देवता हो, चाहे कितना बड़ा राजा हो, वो हमेशा गुरुकुल जाता था और गुरु के साथ आश्रम में रहता था और उनके सामने नतमस्तक होता था। अब भगवान श्री राम को ले लीजिए, भगवान श्री कृष्ण को ले लीजिए, सब अपने गुरुओं के पास गए थे और नतमस्तक ही होते थे, जबकि वो साक्षात श्री हरि थे उसके बावजूद भी। तो ये परंपरा रही है और यही परंपरा रिप्रेजेंट करती है जुपिटर को। भगवान विष्णु के 9 अवतारों में जो वामन अवतार है वो गुरु का अवतार माना जाता है, वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए जब आप देखते हो ना कि वामन अवतार वो एक भिक्षुक बनने की कोशिश कर रहे थे, भिक्षा मांगने राजा बलि के पास जा रहे थे, लेकिन कोई उनको देख के मान नहीं रहा था कि ये कोई भिक्षुक है, क्योंकि जुपिटर ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है और ज्ञान छुपाए नहीं छुपता। इसीलिए जब आपका जुपिटर बलवान होता है तो आपके पास सबसे बड़ी जो पूंजी होती है वो यही है कि आपके पास सबसे बड़ी पूंजी अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव या फिर अपने ज्ञान की है। जुपिटर की एक खास बात, और एक तो मैंने बताया कि वो मारेगा भी तो भी भला करेगा, दूसरा उसका ज्ञान छुपाए नहीं छुपेगा। तीसरी जुपिटर की जो हम कहते हैं ना कि गुरु बलवान कैसे पता किया जाए, आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, कोई आपको कितनी गाली दे रहा है, कोई आपको कैसा कुछ भी कह रहा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपको मेटेरियलिस्टिक चीज़ों का बहुत शौक़ नहीं है, पैसा, धन, सुकून, कंफर्ट सबको चाहिए, लेकिन नहीं भी मिलेगा तो भी ज़िंदगी अच्छी है, ये वाला नेचर अगर है तो जुपिटर आपका अच्छा है, क्योंकि इनको सिर्फ ज्ञान की भूख होती है। ज्ञान की बात आती है तो ये क्रेजी हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, लेकिन मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं तो अच्छा, नहीं है तो अच्छा। ये गुरु की असली क्वालिटी है। ज्ञान होने का अर्थ ही यही है कि आप अपने आप को अज्ञानी समझते हो। अगर आपके पास रियल में ज्ञान है ना तो घोर अंधकार की तरफ जाते हो कि मुझे कुछ नहीं पता। जो लोग ये बोलते हैं ना कि अरे बहुत ज्ञान है बेटा, हमने तो हर घाट घाट के पानी पिए, तुम्हें क्या पता, उनको कुछ पता नहीं है। और जो लोग ये कि अभी भी बहुत सारी किताबें पढ़ ली, बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया, उसके बावजूद कहते हैं मुझे कुछ नहीं आता, वही असली ज्ञानवान व्यक्ति है। ज्ञानवान व्यक्ति इसीलिए हमेशा आपको विनम्र मिलेगा, क्योंकि उसे पता है यार मुझे कुछ नहीं आता, जबकि उसे बहुतों से बहुत कुछ ज़्यादा आता होगा। जुपिटर एक सबसे बड़ा प्लेनेट है, गुरु सबसे बड़ा प्लेनेट है, फैट प्लेनेट है, ग्रहों में सबसे बड़ा, बहुत हैवी है। आप कभी गूगल पे कंपेयर करिएगा पृथ्वी और जुपिटर का साइज़, तो 1600 धरतियाँ कहते हैं कि जुपिटर में समा जाएंगी, इतना बड़ा जुपिटर है अपने आप में। ये भारी भरकम, अब जैसे आप एनिमल्स में ले लीजिए, जिस तरह से हाथी बहुत भारी होता है ना, उसी तरह से ये ग्रह भी बहुत भारी है और उसी तरह से ये भार जुपिटर कैरी ऑन करता है। हाथी सड़क पे जाता है, कई सारे लोग भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, उसके पर कहावत भी बनी है, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हज़ार। ये कहावत क्यों बनी है? क्योंकि जब आपका स्वभाव हाथी जैसा होता है ना, आप चल रहे हो, लोग भौंक रहे हैं, यानी कौन? आपके आसपास के लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपके आसपास के लोग प्रोवोक कर रहे हैं और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
ये है असली में आपका जुपिटर बलवान है, आपका गुरु अच्छा है। आप में से कोई ना कोई तो ऐसा ज़रूर होगा जिसने सारी क्वालिटी से रिलेट किया होगा, और वो कौन है अभी मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। जुपिटर की दृष्टि जहाँ पड़ती है वो ईश्वर की कृपा उस हाउस में बरसने लगती है। उस हाउस में चीज़ें एंड मोमेंट पे ठीक हो ही जाएंगी। वो कहते हैं ना कि एंड में मूवी में हैप्पी एंडिंग हो जाती है, और अगर अभी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई है तो पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो गुरु को इस तरह से हमें समझना है यहाँ पर। अब किन किन लोगों को, जो मैंने आपको बातें बोली है, किन किन लोग, कौन कौन लोग रिलेट करेंगे? जिनका जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठा है, जिनका जुपिटर 9th हाउस में बैठा है, जिनका जुपिटर 5th हाउस में बैठा है। अभी तक मैंने जितना बोला मोर और लेस आप इससे रिलेट करोगे। या फिर अगर आपकी कुंडली में किसी भी हाउस में जुपिटर के साथ मून बैठा है तो आप मेरी बातों से रिलेट करोगे, क्योंकि ये सारी बातें आपके स्वभाव की बताई हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 5th हाउस से दृष्टि फर्स्ट हाउस में जाएगी, 9th हाउस से दृष्टि फर्स्ट हाउस में जाएगी, और मून चंद्रमा आपके स्वभाव, आपके इमोशंस को दर्शाता है। तो जुपिटर अगर उसके साथ बैठा है, या फिर एक कंडीशन और यहाँ पे आप देख सकते हो, साथ में तो बैठा है, अगर नहीं तो क्या अपोजिट में जुपिटर और मून बैठे हैं इस तरह से, तो भी ये बात आप रिलेट करोगे। अगर आपने रिलेट करी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये जुपिटर की खासियत है। जुपिटर की एक और खासियत है, ये जिसको छू देता है ना, उस चीज़ का भला होना ही होना है, उस चीज़ का काम बनना ही बनना है। अब आप में से जो लोग ये पोजीशन लेकर बैठे हैं, या फिर अगर इसमें एक और पोजीशन में ऐड करूँगा, अगर प्लेनेट को ना भी देखें तो जुपिटर की जो राशि है 9 नंबर वाली, ये वाली 9, अगर आप 9 नंबर लगन के हैं, यानी धनु लगन की कुंडली है, तो भी ये बात आप पे लागू होगी जितनी मैंने अभी बोली है, क्योंकि वो जुपिटर की राशि है। तो जुपिटर का असली और प्योर एट्रीब्यूट उसी राशि में बैठा हुआ है। अब जैसा मैंने आपको बोला कि जुपिटर फैट है, एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है। गुरु जहाँ बैठेगा उस हाउस को एक्सपेंड करने लगेगा, वो हाउस में चीज़ें बढ़ने लगेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फर्स्ट हाउस में गुरु बैठे हुए हैं, या अगर गुरु की दृष्टि फर्स्ट हाउस में आती है और फर्स्ट हाउस खाली है और दृष्टि आ रही है, या फिर गुरु खुद बैठे हैं वहाँ पे, क्या होगा? आप थोड़े फैट होने लग जाओगे। मतलब आपकी जो बोन डेंसिटी है वो ज़्यादा ही है। हो सकता है आप थोड़े पतले हो, लेकिन बोन डेंसिटी ज़्यादा होगी आपकी। या फिर जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, आप थोड़ा भी अपनी हेल्थ को इधर उधर करोगे, थोड़े गाल वाल भरे भरे आ जाएंगे नज़र आपको। जुपिटर लगन में बैठा है, लगन में दृष्टि डाल रहा है। आपने जिसको एडवाइस करी उसने आपकी एडवाइस मान ली, उसका भला होने से कोई रोक नहीं सकता, भले आपका खुद का भला ना हो। जो अभी तक मैंने पोजीशंस बताई, जुपिटर फर्स्ट, जुपिटर 5th, जुपिटर 9th, या फिर फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा हो, ऐसे लोगों को ये कहा जाता है कि आपकी वजह से दुनिया में बहुतों का बहुत भला होगा। आप जिस काम को, जिस प्रोजेक्ट को पकड़ोगे वो प्रोजेक्ट भी अच्छा होगा। आप किसी कंपनी में जॉब लोगे, उस कंपनी में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप ग्रोथ कैरी कर रहे हो दूसरों के लिए, खुद को मिले ना मिले अलग बात है, लेकिन आपको एक भूख रहेगी रिकग्निशन की, कि मुझे रिकग्नाइज़ करो, मुझे ना मेरी कुछ तारीफ़ करो, थोड़ा अप्रिशिएट करो यार मुझे। और शायद ये चाहत बनी रहती है, थोड़ा थोड़ा कभी मिलता रहता है, थोड़ा थोड़ा कभी नहीं भी मिलता। लेकिन अब गुरु हो सकता है कि आपके फर्स्ट हाउस में ना बैठे हों, कहीं और बैठे हों जुपिटर। जैसे फॉर एग्जांपल, फर्स्ट हाउस में ना बैठकर अगर जुपिटर आपके 11th हाउस में बैठ जाए, 11वें घर में। अब 11वें घर में गुरु थोड़े से फंस जाता है जुपिटर। क्यों? 11वां घर कहता है कि इच्छाएं, डिज़ायर, और जुपिटर की बात कैसी है? जुपिटर कहता है नॉलेज दो, ज्ञान दो, बात ख़त्म करो। ये जो पैसों के पीछे भाग रहे हैं ना, इनको नहीं पता कि असल में दुनिया में मज़ा कहाँ है, नशा कहाँ है। जैसे आप लोग आमतौर पे सुनते होगे, जैसे भोले का नशा हो गया उसे कोई और नशा नहीं होता, जैसे हरि का नशा, राधे राधे का नशा हो गया उसे किसी और चीज़ का नशा नहीं होता। यही बात जुपिटर भी कहता है। जुपिटर हमेशा भरोसे पे चलता है, विश्वास पे चलता है। गुरु का मतलब ही विश्वास है, गुरु का मतलब ही भरोसा है। इसीलिए आप देखोगे खास तौर पे जिनकी मीन राशि है, वो भी गुरु की राशि है ना, या धनु राशि है, लाइफ में कई सारी चीज़ें ना ये भरोसे पे ही करते हैं, क्या देखा जाएगा, जो होगा देख लेंगे। तो ये जुपिटर 11th की बात हो गई। अब अगर हम बात करें जुपिटर 10th हाउस की, 10वें घर का जुपिटर, इसमें तो मैंने पहले भी बोल रखा है, और पहले भी मेरी एक फेमस लाइन है कि 10वें घर में अगर जुपिटर बैठा है तो इसका मतलब है नेकी करो, जूते खाओ। आप जितना, आपका स्वभाव होता है लोगों की मदद करने का, लोगों के काम आ जाने का, तो अब क्या होगा? आप लोगों की मदद करोगे कि यार इसको ज़रूरत है, लाओ इसको, ये फिर इसका काम कर देते हैं, वही आदमी पलट कर आकर आपको ही काटेगा।
आपको ही देगा, आपको ही परेशान करेगा। और ऐसा मल्टीपल टाइम्स होता है लाइफ में, फिर भी नहीं सुधरते ये लोग। आपको थोड़ा सा अपने बिजनेस के लिए और अपने काम के लिए रूड बनना ही पड़े। ये जुपिटर का ज्ञान है जो कई ठोकरें खाने के बाद आता है। पर ज्योतिष अगर आपको आता है ज्योतिष, तो आप ये बहुत कम उम्र में समझ सकते हो कि रूड बनना पड़ेगा। बिजनेस के कुछ रूल्स हैं, कुछ एथिक्स हैं, कुछ नियम है, स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा भाई। हर किसी की मदद करके ज़िंदगी नहीं चलती। वो आपके एम्प्लॉई हैं, काम नहीं कर रहे तो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अब वो आपके बच्चे हैं, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा तो होना पड़ेगा। तो ये जुपिटर 10th हाउस है। अब जहाँ जहाँ दृष्टि डालेगा वहाँ वहाँ इसका फ़ायदा होगा। अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सा हाउस क्या रिजल्ट देता है, तो स्क्रीन पर ये हर एक हाउस के सारे एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं। आप इसको एक बार पॉज करके पढ़ सकते हो ताकि आपको समझ में आ जाए कौन सा हाउस क्या रिजल्ट देता है। अब मान लेते हैं जुपिटर बैठे हैं छठे घर में, 6th हाउस में। अब 6th हाउस मामा जी का होता है। छठे घर में जुपिटर बैठा है, एक्सपेंड कौन करेगा? मामा जी एक्सपेंड करेंगे, मामा जी का करियर अच्छा बनेगा। ये जुपिटर 6th हाउस की पहचान है। जुपिटर 6th हाउस दृष्टि डालता है मनी हाउस में, तो चाहे जो हो जाए पैसा तो आएगा ही आएगा, एंड मोमेंट पे भी आएगा ज़रूर। इसलिए 6th हाउस वाले जुपिटर वाले लोग लगभग भले किसी और की मदद से, पर इनके पास धन लग्जरी इसकी कमी नहीं आती, कुछ ना कुछ मिल जाता है। यही सेम चीज़ होती है जुपिटर 8th हाउस वाले के साथ। इसके पास मनी आ जाता है क्योंकि यहाँ से भी दृष्टि मनी हाउस पे जा रही है। और जुपिटर 8th की बात चली ही है तो कुछ बातें मैं और बोलना चाहूँगा जुपिटर 8th हाउस के लिए। रूमर्स उड़ते हैं, आपके खिलाफ बदनामी करते हैं आपके ऑफिस में लोग, अननेसेसरी। किसी दूसरे जेंडर से आपका नाम जोड़ने की भी कोशिश हो सकता है आपके ऑफिस में हो जाए। और वर्क फ्रॉम होम, घर बैठे काम आना, ये भी जुपिटर 8th हाउस की अच्छे एट्रीब्यूट्स में से एक है कि जुपिटर 8वें घर में बैठा है तो वर्क फ्रॉम होम होता है, काम आता है। अब अगर आपका जुपिटर जो है वो 12th हाउस में लेट्स सपोज बैठा है, 12th हाउस जो होता है वो खर्चे का घर होता है, एक्सपेंडिचर का। और जुपिटर क्या है? जुपिटर एक्सपेंशन है। क्या होगा? जितनी आमदनी उतना खर्चा। हो सकता है कि कई बार आप डेट कर्ज से भी परेशान, लेकिन अगर मान लीजिए आप डेट में कर्ज में फंस भी गए तो भी निकल आएंगे। 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का भी हाउस होता है। ये लोग जितना इन्वेस्ट करते हैं उतना एक्सपेंड करते हैं। 12th हाउस मेडिटेशन भी है। ये लोग जितना मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं ये उतना ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये है 12वें घर में गुरु अगर बैठा है। अब हो सकता है कि आपका जो जुपिटर है वो बैठ जाए कहीं ना कहीं, लेट्स सपोज वो 9th हाउस में बैठ गया जुपिटर। 9th हाउस में अगर जुपिटर बैठ जाए लेट्स सपोज, अब 9th हाउस जुपिटर का खुद का घर होता है। यहाँ पर बैठा हुआ गुरु पितरों की कृपा दिलवाता है, एंसेस्टर्स का आपके ऊपर हाथ होता है। आप तब हाथ है इसलिए ये पोजीशन मिली है। पिता की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके साथ जुड़ी हुई होती है। दादा का, पापा का जो कर्म है वो आपके साथ कैरी ऑन हो रहा है, वो आपके साथ आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर आपको अपने एंसेस्टर्स का बिल्कुल अपमान नहीं करना चाहिए और उनको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पे बैठा जुपिटर सिर्फ एक ही देखिए ये थोड़ा पंडित टाइप का आदमी है जुपिटर, है ना, पुजारी उजारी है। आप पुजारियों को अक्सर देखो तो निकल आती है उनकी, क्योंकि उनका काम एक जगह पे बैठकर होता है, भगवान की पूजा करना, भगवान की सेवा करना। तो बेसिकली यहाँ पे सिंबलिज्म क्या है? ये सिंबल कर रहा है लेजीनेस को। अगर 9th हाउस में जुपिटर बैठा है तो थोड़ा लेज़ी हो जाता है आदमी। भाग्य अच्छा होता है लेकिन लेज़ी हो जाता है, तो मोटा हो जाएगा थोड़ा सा, या फादर थोड़े से हैवी हो जाएंगे आपके। यहाँ पे बैठा जुपिटर सिर्फ तभी खराब होगा जब आप आलसी ज़्यादा हो जा रहे हो। प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत मारेगा यहाँ पर आपको, क्योंकि इतनी अच्छी पोजीशन, भाग्य की पोजीशन मिली है तो कह रहा है कुछ काम करो, मैं भाग्य का सहारा लेके पीछे खड़ा हूँ। अब मान लेते हैं आपका जो जुपिटर है वो बैठ जाए 7th हाउस में। अब देखिए 7th हाउस किस चीज़ का है? 7th हाउस बिजनेस है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ आपकी मैरिज है, आपका स्पाउस है 7th हाउस। अब 7th हाउस में कौन बैठा है? 7th हाउस में बैठे हैं सन्यासी ग्रह के देव, सन्यासी जी, पंडित जी, साधु महात्मा बैठे हैं। तो क्या होगा? इस व्यक्ति की शादी तो हो जाएगी समाज सोसाइटी के प्रेशर में, लेकिन गृहस्थ में फंसा हुआ साधु है ये, घर के जंजाल मायावी में फंसा हुआ साधु है। इसके विचार कुछ अलग ही हैं, मौका मिलेगा हिमालय चले जाएगा। गृहस्थ में फंसा हुआ साधु। 4th हाउस में जुपिटर बैठा है लेट्स सपोज आपका, 5वें घर का गुरु, चौथे घर का जुपिटर है आपका। अब 4th हाउस में क्या होता है? गाड़ी होती है, गाड़ियों का सुख। 4th हाउस में आपकी माताजी होती, हो सकता है माताजी फैट हो जाए। 4th हाउस आपके चेस्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके लंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4th हाउस में ये कहा जाता है, क्योंकि गुरु एक तो गुरु बैठ गए, चेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो चेस्ट को छुपा कर रखिए, लाल किताब बोलती है। जो लोग चौथे घर का गुरु लेकर बैठे हैं, बहुत ज़्यादा बॉडी शो ऑफ नहीं करना चाहिए। लड़कियों को डीप क्लीवेज वाले ब्लाउज पहनने के लिए लाल किताब ने मना किया, और लड़कों को बेयर चेस्ट घूमने के लिए मना किया है।
क्या आपका 4th हाउस जुपिटर है, आप इस चीज़ को जितना छुपाएंगे उतना बेहतर है आपके लिए। तो ये लाल किताब बोलती है। वैदिक ज्योतिष क्या बोलता है, 4th हाउस में गुरु बैठा है तो आपकी इन्हीं चीज़ों में एक्सपेंशन होगा, जैसे प्रॉपर्टी हो गई, नॉलेज हो गई, एजुकेशन हो गई, आपका लग्जरी हो गया। 4th हाउस जुपिटर इसे एक्सपेंड करेगा। आई होप मैंने जस्टिस किया होगा जुपिटर के इस लेक्चर के साथ। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस तरह का वीडियो या किस प्लेनेट पे वीडियो या किस कॉम्बिनेशन पे, कुंडली के किस कॉम्बिनेशन पे वीडियो आपको चाहिए, और ये वीडियो कितना रिलेट किया, कितना अच्छा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।